तो हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल विवेक ऑफिशियल में। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरवल। इंटरवल यानी होते हैं अंतराल। इंटरवल पढ़ने वाले हैं हम लोग। इंटरवल यानी होते हैं अंतराल। इस अंतराल इस यानी इंटरवल यानी अंतराल पढ़ने के लिए ये चार जो सिंबल हैं, चार को सिंबल आप लोग को दिखाई देता होगा। ये चार सिंबल जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइस इस सिंबल में पहले हैं, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं लेस देन एंड इक्वल टू। इस सिंबल को कहते हैं हम लोग ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इस सिंबल को कहते हैं लेस देन और इस सिंबल को कहते हैं ग्रेटर देन। तो आइए इस सिंबल का क्या महत्व है, इस सिंबल का क्या महत्व है, इस सिंबल का क्या महत्व है, ये सभी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल यानी होता है बाबू बंद अंतराल। क्लोज इंटरवल यानी होते हैं बंद अंतराल। बंद अंतराल का सिंबल इस तरह होता है, देख लीजिएगा। बंद अंतराल का सिंबल कैसा होता है, इस तरह होता है बंद अंतराल का सिंबल। उसके बाद आइए बंद अंतराल का सिंबल एग्जाम्पल में हम लोग बंद अंतराल एग्जाम्पल में लिए हैं क्या, यहाँ एग्जाम्पल में लिए हैं कि x बिलोंग्स टू बंद अंतराल 3,8 फिर बंद अंतराल। तो इसको इतना जो है ये इतना चीज़ है, इसको भी ना फिर यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है ये, लेकिन दूसरे तरीका से लिखा गया है। यहाँ दूसरा तरीका है और यहाँ लिखने का दूसरा तरीका है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे x का मान निकालना है हम लोग को, इस x का मान निकालना है। तो इस x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इस रूप में लिखते हैं। उसके बाद इस रूप में लिख कर हम लोग x का मान निकाल रहे हैं, इस, ठीक है ना। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ x के मान में x, जैसे x का मान क्या आएगा, यहाँ देखिए x का मान आया है 3 है 3 4 3 कमा 4 कमा 5 कमा 6 कमा 7 कमा 8। तो 8 तक आए हैं। तो ये होता है, इसे कहते हैं लेस देन एंड इक्वल टू। इस इक्वल टू ये इक्वल टू का सिंबल है। इक्वल टू यानी बराबर, इक्वल टू क्या यानी क्या होता है, बराबर, यानी 3 के बराबर लेना है, यानी 3 को भी उसी में शामिल करना है। यहाँ भी ये इक्वल टू का सिंबल है। इक्वल टू यानी आधा इक्वल टू है और यहाँ आधा लेस देन है। तो इसी लेस देन और इक्वल टू को मिलाकर पढ़ते हैं हम लोग लेस देन एंड इक्वल टू। यहाँ फिर लेस देन है और यहाँ इक्वल टू है, लेस देन है और नीचे इक्वल टू है। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे लेस देन एंड इक्वल टू। तो इसी को यानी पूरा को इसको मिलाकर पढ़ाता है लेस देन एंड इक्वल टू। तो यहाँ देखिए इसका मतलब हुआ कि इसमें 3 भी शामिल होगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें 3 भी शामिल होगा, 3 भी रहेगा और इसके बीच में यानी 3 से लेकर 8 के बीच में जितने भी अंक होंगे सारे शामिल होंगे इसमें, और 3 भी शामिल होगा, 8 भी शामिल होगा। जैसे यहाँ ये इस रेखा चित्र के द्वारा दर्शाए हैं हम। जैसे मान लीजिए एक कोई रेखा है, उसमें हम संख्या ले लिए हैं, -3 ले लिए हैं, -2 ले लिए हैं, -1 ले लिए हैं, 0 ले लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट यहाँ प्लस इन्फाइनाइट तक जाएगा और इधर माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा। इधर जो है इधर माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा और इधर प्लस इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो हम लोग का क्या निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक। x का मान निकालना है। तो यहाँ क्या है 3, तो 3 इस छोर पे क्या है, इस छोर पे है 3 और इस छोर पे है 8। तो इस छोर पे रखेंगे हम पेन और इधर एक सीधा लाइन खींचेंगे, फिर इस छोर पर रखेंगे यानी 8 पे रखेंगे और एक लाइन खींचेंगे। यहाँ जो है एक छोटा सा गोला बना देंगे दोनों तरफ। उसके बाद इसको ऊपर से मिला देंगे। मिलाने के बाद यदि देखिए, यदि क्या रहेगा, लेस देन रहेगा, ये वाला सिंबल लेस देन रहेगा, ये वाला सिंबल रहेगा। यहाँ इक्वल टू नहीं रहेगा। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है ये नहीं रहेगा, ये वाला लाइन। यदि ये लाइन नहीं रहेगा तो केवल ये गोला को इसी तरह बनाकर छोड़ देंगे, इसे कलर नहीं करेंगे। यदि लेस देन एंड इक्वल टू रहेगा यानी ये वाला सिंबल नीचे रहेगा तो उसे हम लोग गोला कर देंगे ऐसे। इस गोले का मतलब रहेगा कि ये जो संख्या दिया है ये भी संख्या उसमें शामिल है। इस भी गोले का मतलब क्या होगा कि ये जो संख्या दिया है ये भी उसमें शामिल है। समझ में आया। उसके बाद इधर आइए, उसके बाद आइए इधर आइए, यह क्या लिखा है 3x + 5 = 0। ये क्या है, इक्वेशन यानी समीकरण है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेशन यानी ये क्या है, वो समीकरण है। 3x + 5 क्या है, लेस क्या है, इसे क्या कहते हैं हम, इससे हम लोग क्या कहते हैं,
इसे कहते हैं हम लोग लेस देन। ठीक, यहाँ देखिए इसे कहते हैं हम लोग लेस देन। लेस देन लेस देन लेस देन सुनिए, तो इसका नाम क्या होता है? इनइक्विलिटीज यानी असमीका है। फिर यहाँ ये यहाँ देखिए इसको, इस सिंबल को देखिए, यहाँ इस सिंबल को देखिए, इस सिंबल को कहा जाता है विच इम्प्लीज दैट। इस सिंबल को कहा जाता है, इसका नाम याद रखिएगा बाबू, इस सिंबल को कहा जाता है विच इम्प्लीज दैट। नोट में ये कुछ बिंदु याद करते हैं हम। इससे यदि यदि यह केवल गोला रहेगा, गोला कलरफुल नहीं रहेगा, इसके बीच में कलर नहीं रहेगा, तो इसे कहते हैं ये ओपन रहेगा। ओपन यानी तो खुला अंतराल कहा जाता है। जैसे ये छोटा कोष्ठ हो गया, इसे खुला अंतराल कहा जाता है। इक्वल टू ये लेस देन हो गया। ठीक, लेस देन का सिंबल है, पीछे पढ़े हैं आप लोग। उसके बाद ये यदि कलरफुल रहेगा, ये गोला बनाकर उसमें कलर कर दिया जाएगा, तो उसे कहते हैं क्लोज। क्लोज यानी तो बंद अंतराल रहेगा, यानी ऐसे ब्रैकेट होगा, सिंबल रहेगा ऐसे, लेस देन एंड इक्वल टू रहेगा। ठीक, इसे लेस देन कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग लेस देन एंड इक्वल टू। उसके बाद ये जैसे नोट में यहाँ समझा दिया गया है, नोट में यहाँ समझाया गया है। ठीक है ना। उसके बाद ये सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में ओपन इंटरवल किसे कहते हैं? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल होता है खुला अंतराल। ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है? खुला अंतराल होता है ओपन इंटरवल मतलब। ओपन इंटरवल का सिंबल ऐसे भी बनाया जाता है और ऐसे भी, यानी उल्टा। क्या हुआ? क्लोज इंटरवल का उल्टा, क्लोज इंटरवल को उलट देते हैं तो हो जाता है ओपन इंटरवल, या ऐसे छोटा क्वेश्चन बनाते हैं ओपन इंटरवल के लिए। एग्जाम्पल में ले लिए हैं, देखिए x बिलोंग्स टू खुला अंतराल 3,8, फिर खुला अंतराल विच इम्प्लाइज दैट क्या है यहाँ, इस सिंबल को क्या कहते हैं? यहाँ ऊपर हम बताए हैं विच इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ विच इम्प्लाइज दैट सिंबल का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ देखिए 3 लेस देन x लेस देन 8 हो गया। उसके बाद आगे आइए, उसके बाद आगे हम लोग आगे देखेंगे, तो देखिए उससे भी रेखा पे एक दर्शाए हैं हम, लिख लिए क्वेश्चन के लिखे -2 ले लिए हैं, -1 ले लिए, 0 ले लिए, 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस इन्फाइनाइट, तो इधर प्लस इन्फाइनाइट तक जाएगा और इधर जो है माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो हमें कितना का जरूरत है? क्योंकि x का मान कितना और कितना के बीच में है? 3 और 8 के बीच में है। इस ओपन इंटरवल क्या मतलब होते हैं? क्लोज इंटरवल में था, क्लोज इंटरवल में ये कलई किया हुआ था, कलई यानी कलरफुल था, ये भी कलरफुल था। ओपन में क्या है? कलरफुल नहीं है, केवल एक गोला दे दिया गया है। ठीक, तो यहाँ 3 और 8 के बीच में है, क्या है? x का मान 3 और 8 के बीच में है, यानी इसका मतलब हुआ क्या कि 3 नहीं लेंगे, इधर 3 नहीं लेंगे और इधर 8 भी नहीं लेंगे, केवल 3 और 8 के बीच वाले जो भी अंक होगा वही x का मान होगा। 3 और 8 के बीच में जितने भी अंक हो गए वही x का मान होगा। जैसे 3 और 8 के बीच, 3 और 8 के बीच कितने अंक है? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। यही 4 को जो अंक हैं, यही 4 जो अंक है, यही क्या है? x का मान है। x का मान यही 4 को है, 4 हैं, 5 है, 6 हैं और 7 है। ठीक है ना। 3 नहीं होगा और 4 नहीं होगा, यानी इन दोनों को छांट दिया जाएगा, एक तरह से निकाल दिया जाएगा और केवल ये बीच वाला जो होगा वही x का मान होगा। तो यहाँ हम लोग x का मान लिख सकते हैं क्या? यहाँ देखिए, यहाँ इसीलिए x बराबर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और नहीं लिखेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो गया। उसके बाद आइए नीचे आइए, इधर एक और एग्जांपल हम दिखाते हैं। ये क्या है? ये इसका नाम बताइए, कमेंट में नाम बताइए इसका। इसका नाम है बाबू, इसका नाम है, बताइए। इसका नाम है क्लोज ओपन इंटरवल। इसको क्या कहते हैं? क्लोज ओपन इंटरवल। इसका क्या होता है? ये कौन सा सिंबल है? ग्रेटर देन एन इक्वल टू है। इस सिंबल को कहते हैं ग्रेटर देन एन इक्वल टू, यानी एक्स। इस एक्स का मान क्या होता है? इस एक्स का मान ये ग्रेटर देन एन इक्वल टू यह दर्शाता है, ग्रेटर देन एन इक्वल टू यह दर्शाता है कि 3 का जो भी मान होगा वो, यानी x का जो भी मान होगा वो 3 से बड़ा होगा। सॉरी,
एक्स का जो भी मान आएगा हमको वो 3 से बड़ा ही होगा, 3 से छोटा नहीं होगा। 3 के बराबर हो सकता है क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है। 3 के बराबर हो सकता है लेकिन 3 से छोटा नहीं हो सकता है, 3 से बड़ा हो सकता है, ठीक ना। 3 से बड़ा जहाँ तक भी जा सकता है। तो 3 से बड़ा दर्शाने के लिए हम एक रेखा ले लिए हैं, ठीक। शून्य ले लिए हैं, चूँकि ये नेगेटिव में नहीं है इसलिए नेगेटिव नहीं लिए हैं। आप लिख सकते हैं, इधर नेगेटिव लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी तक। फिर यहाँ देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक। यहाँ प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक आप लिख सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग क्या है 3 है, 3 से क्या है 12। यदि छोटा होगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, यदि बड़ा होगा तो पॉजिटिव तक जाएगा। तो 12 होगा पॉजिटिव में, ये कहाँ तक जाएगा, ये कोई अनंत नहीं है। क्या करा है कि यहाँ 3 और 3 से 12 हो सकता है, लेकिन कहाँ कितना हो सकता है ये इसमें नहीं बताया गया है। तो इसलिए केवल यहाँ एक हम लोग लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ गोला होगा, फिर इधर एक एरो बना देंगे और ये तीर का निशान बता देंगे। तीर का निशान ये हमें यह दर्शाता है, ये जो तीर है ये तीर हमें यह दर्शाता है कि आगे और भी इसका मान जाएगा, ठीक ना। एक्स का मान आगे और जाएगा, यानी प्लस इन्फिनिटी तक। यहाँ लिख सकते हैं हम प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा इस एक्स का मान, ठीक। उसके बाद यही यहाँ इसका सेकेंड नंबर, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में एक्स ग्रेटर देन, केवल क्या है यहाँ ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं है, केवल ग्रेटर देन है। एक्स ग्रेटर देन -3 है, इक्वल टू हम लोग इससे पहले लिखेंगे इस तरह से, इस रूप में लिख सकते हैं। ये लिखेंगे पहले, एक्स का मान निकालने के लिए इस रूप में लिखना जरूरी है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स लेस देन -3 इक्वल टू 3, इन्फिनिटी। तो एक रेखा चित्र बना लिए। उसके बाद फिर हम कुछ संख्या ले लिए -3, यानी यहाँ डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है। -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 और 6 है, डॉट डॉट यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। इधर जो है प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ फिर -3 है, तो -3 पे एक हम लोग रेखा खींचेंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद एक गोला बनाएंगे। इस गोला बिना कलरफुल होगा, इसमें कलरफुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है पहले ही हम बताए हैं कि यहाँ जो है क्लोज क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल है, ठीक। ओपन इंटरवल है, यानी ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन के मतलब होते हैं ओपन, खुला हुआ है, ये बंद नहीं है। ये जो है बंद था, ऊपर वाला बंद था, इसीलिए यहाँ कलई किया गया। लेकिन यहाँ कलई नहीं होगा, यहाँ सिर्फ एक एरो बना देंगे इधर, और एरो से दर्शा देंगे कि इधर -3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसका मान, एक्स का मान जा सकता है और एक्स का मान जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 3 में और एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर इधर आइए, तब तक लिए इतना ही।